नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला। आखिर कौन है मौत का सौदागर? कौन है जो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे मरीजों को दवा के नाम पर जहर बेच रहा है? कौन है इस गिरोह का मददगार और कहां तक फैला है इसका पूरा नेक्सस और जाल? इंसानियत पर कालिख पोत कर गोरख धंधा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश होने के साथ ही अब इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ ही इस मामले को अब ईडी ने भी टेकअप कर लिया है और कार्रवाई तेज कर दी है और कैंसर की नकली दवा बेचने वालों को गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही इस गिरोह के असली सरगना तक पहुंचने की कवायद को भी तेज कर दिया गया है। जांच एजेंसी इस मामले में बड़े एक्शन की तैयारी में है। कैंसर की नकली दवाओं के साथ इस धंधे पर जांच एजेंसी के एक्शन पर पेश है हमारी यह खास पेशकश, दवा नहीं जहर, शहर दर शहर। नकली दवाओं का सिंडिकेट। कैंसर मरीज टारगेट। ईडी ने शुरू की जांच। अस्पतालों तक पहुंची आंच। नकली दवाओं का कारोबार। मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़। असली शीशी, नकली दवा। दिल्ली एनसीआर में छापेमारी। आरोपियों की गिरफ्तारी। कैंसर जानलेवा बीमारी है। सही वक्त पर इलाज और सही दवा का इस्तेमाल ही इस बीमारी का इलाज है। ऐसे में कैंसर मरीज जो पहले से ही मौत के मुंह में होते हैं, उन्हें नकली दवाई बेचना इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ा कलंक है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में कैंसर की नकली दवाओं को तैयार करना, उसे बेचने का एक पूरा का पूरा गिरोह, एक सिंडिकेट एक्टिवली काम कर रहा था। इस गिरोह का भंडाफोड़ हो चुका है। ईडी ने भी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज करते हुए अलग अलग छापेमारी की गई है कई जगहों पर। और यहां पर आपको बताना चाहूंगी, जो आरोपी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए थे, उन्हीं से जब पूछताछ की तो उनके ठिकानों के बारे में पता चला। और तब जब ईडी छापेमारी कर रही थी तो बीन बैग में लाखों रुपए की नकदी का कैश छुपाया गया था और तमाम तरह के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। यहां तक कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ईडी ने अपनी गिरफ्त में ली, उससे और भी बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। मौत के सौदागरों पर शिकंजा। कैंसर मौत का दूसरा नाम है। इस बीमारी का इलाज जितना मुश्किल है, उतना ही महंगा। मौत से जूझ रहे मरीजों को कंगाल बनाकर उसे मौत के मुंह में धकेलने का एक पूरा सिंडिकेट है और इसके तार विदेशों तक फैले हैं। नकली दवा के काले धंधे का मामला सामने आने के बाद इस पर कार्रवाई तेज हो गई है। नकली दवाओं के उत्पादन और बिक्री करने वाले मॉड्यूल से जुड़े मामले पर गौर करते हुए दिल्ली एनसीआर में 10 जगहों पर छापेमारी की गई। कैंसर की नकली दवाओं के निर्माण और उनकी बिक्री से जुड़े गिरोह के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है।
इसके बाद ईडी ने दिल्ली एनसीआर के इलाकों में कई जगहों पर छापेमारी कर 65 लाख रुपए की नकदी बरामद की है, जिसमें सूरज शॉर्ट के घर से एक बीन बैग में मिली 23 लाख रुपए की नकदी भी शामिल है। इसके साथ ही संदिग्धों के कब्जे से चल और अचल संपत्ति के बारे में कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। ईडी ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एफआईआर को आधार मानते हुए ये मामला दर्ज किया है। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ईडी ने इस मामले में आरोपी विफल जैन, सूरज शॉर्ट, नीरज चौहान, परवेज मलिक, कोमल तिवारी, अभिनय और तुषार चौहान के ठिकानों पर छापेमारी की है। इनमें से नीरज चौहान गुरुग्राम का रहने वाला है, जबकि बाकी के आरोपी दिल्ली के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। आरोपियों के टारगेट पर दिल्ली के बाहर से आने वाले मरीज होते थे, खास तौर से हरियाणा, बिहार, नेपाल या फिर अफ्रीकी देशों से आने वाले मरीजों को वो अपना शिकार बनाते थे। ईडी के इस मामले में एक्शन में आने के साथ ही अब उन अस्पतालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये सभी दिल्ली एनसीआर के कई अस्पतालों में काम कर चुके हैं। इन अस्पतालों में इनके नेक्सस बनने की बात सामने आ रही है। कैंसर की नकली दवाओं के रैकेट का दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इनिशियल स्टेज में भांडाफोड़ किया था। उनके पास इस तरीके के इनपुट्स बार बार आ रहे थे, तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक टीम का गठन किया और उसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच की कार्रवाई में 8 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इन आरोपियों में दिल्ली के नामी अस्पताल के कर्मचारी भी शामिल हैं। ये इस गिरोह के अहम मेंबर हैं और यही लोग इस गिरोह को इस्तेमाल में आ चुकी दवाओं की शीशी को मुहैया कराते थे। अब आप ये सोचिए, जो मरीज अस्पताल में भर्ती है वो दवा लेता है और उसकी शीशियां जब खाली हो जाती हैं तो ये सिंडिकेट से जुड़े लोग उन खाली शीशियों को इकट्ठा किया करते थे और फिर गिरोह के लोगों को बेचा करते थे। क्राइम ब्रांच की अलग अलग जगहों पर हुई छापेमारी में सैकड़ों की तादाद पर नकली दवाइयां बरामद की गई और जब तफ्तीश की तो उसमें ये बात खुलकर सामने आई कि ये जो नकली दवा है, ये दवा कैंसर के मरीजों को बेची जा रही थी और ये जो शीशियां बरामद हुई हैं ये ब्रांडेड ही शीशियां हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनी है उन्हीं के टैग के साथ ये शीशियां थी, लेकिन इसके अंदर दवा जो थी वो नकली थी। क्राइम ब्रांच ने किया पर्दाफाश। पिछले दिनों क्राइम ब्रांच ने नकली दवाओं के इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया था। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 2 रोहिणी स्थित राजीव गांधी कैंसर अस्पताल के कर्मचारी हैं। पुलिस ने मोती नगर व गुरुग्राम के 2 फ्लैटों में छापा मारकर वहां कैंसर के इलाज में उपयोगी कीमोथेरेपी की 7 विदेशी और 2 भारतीय यानी 9 ब्रांडों की नकली दवाएं बरामद की थी। जांच से पता चला था कि राजीव गांधी कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र में तैनात कीमोथेरेपी यूनिट का प्रभारी कोमल तिवारी व उसकी यूनिट में तैनात नर्सिंग कर्मी अभिनव कोहली अपने साथियों को अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली कीमोथेरेपी की दवाओं की खाली शीशियां मुहैया कराते थे। इसके बदले ये दोनों अपने साथियों से हर खाली शीशी के एवज में 4 से 5 हजार रुपए लेते थे। खाली शीशियों में ये लोग एंटी फंगल दवा भरकर उसे महंगी दरों में बेच देते थे। एंटी फंगल दवा से शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, तो इससे कोई फायदा भी नहीं होता, यानी ये पानी की तरह होता है। शहर दर शहर कैंसर की नकली दवाओं का कारोबार दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित नहीं है। यहां पर आपको बताना चाहूंगी, ये कारोबार बिहार तक फैला हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर से आदित्य कृष्णा को इस मामले में गिरफ्तार किया। आदित्य कृष्णा दवा की दुकान चलाता है और नकली दवाओं के इस गिरोह के साथ मिलकर काम करता है। कैंसर की नकली दवाएं खरीदकर वो देश के और भी दूसरे हिस्सों में सप्लाई किया करता था। कैंसर की नकली दवाओं का कारोबार करोड़ों में है और इसके खरीदार महज देश में नहीं विदेशों में भी हैं। यहां पर आपको बताना चाहूंगी, जो दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस बरामद हुए थे उसकी जब तफ्तीश करने लगी एजेंसीज तो ये पता चला कि इस सिंडिकेट के तार अमेरिका और चाइना से भी जुड़े हुए हैं। जाहिर तौर पर ये किसी छोटे गिरोह का काम नहीं है, बल्कि इसका एक पूरा ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है और जांच एजेंसी इसी को मद्देनजर रखते हुए अब अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। नकली दवा बनाने वाला सिंडिकेट
जांच में खुलासा हुआ है कि कैंसर की नकली दवाओं को बनाने और उसे देश भर में बेचने का एक पूरा सिंडिकेट है। दिल्ली पुलिस ने कैंसर की नकली दवाएं बनाने के गिरोह का भंडाफोड़ किया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अमित गोयल हमारे डीसीपी हैं, जिनकी टीम ने इस पे इंफॉर्मेशन पे काम किया और पूरा इसका नेक्सस इन्होंने आइडेंटिफाई किया। इसमें 2 लड़के ऐसे हैं जो एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। वो उनके बेसिकली उनका जिम्मेदारी है कि जो दवाएं कैंसर की यूज होती हैं उनके जो खाली वायल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना। इसका एक प्रोसीजर पूरा होता है कि किस प्रकार से हॉस्पिटल के वेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाए। तो ये उनको डिस्ट्रॉय करने की जगह एम्प्टी जो वायल्स होते थे उनको 4 से 5 हजार रुपए में ये आगे बेच दिया करते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी अब तक 25 करोड़ रुपए की नकली दवाएं बेच चुके हैं। इस गिरोह की पहुंच दिल्ली की सीमाओं से बाहर भी है और इनका संबंध न केवल देश के अन्य हिस्सों बल्कि चीन और अमेरिका में भी खरीदारों से था। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके पास से क्राइम ब्रांच को 90 लाख के करीब कैश बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। बिहार के मुजफ्फरनगर में कैंसर की नकली दवा सप्लाई करने के आरोप में आदित्य कृष्ण को दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच की टीम 2 दिन से ही शहर में डेरा डाले थी। नीरज चौहान के साथ आदित्य कृष्णा सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था और वही नकली दवाओं की सप्लाई करता था। नीरज से दवाएं खरीदने के बाद वो उसे पुणे और एनसीआर में पहुंचाता था। आदित्य कृष्णा की मुजफ्फरपुर में दवा की दुकान भी है और वहीं से वो सप्लाई चेन बनाकर रखा था। दिल्ली क्राइम ब्रांच को कैंसर की नकली दवाओं के निर्माण की जब सूचना मिली तो उसके बाद उन्होंने अपनी रेकी करनी शुरू करी और टीम का गठन भी किया। सूचना की बुनियाद पर एक टीम को गठित किया गया। उस टीम ने छापेमारी की। टीम ने मोती नगर सहित गुरुग्राम के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी ने कैंसर की नकली दवाओं के गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में ब्रांडेड कंपनियों की खाली शीशियां भी बरामद हुई। इसमें भरी गई नकली दवाएं भी बरामद हुई। यहां पर आपको बताना चाहूंगी, इसी के बाद जब और तफ्तीश की गई और लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की गई तो एक के बाद एक आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंटेरोगेशन के दौरान पूछताछ की गई उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। इसी में इस काले कारोबार के दूर तलक इंटरनेशनल लेवल तक जो सिंडिकेट फैला हुआ है उसका परत दर परत खुलासा होता रहा। दूर तलक फैला कारोबार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मॉड्यूल में शामिल आरोपितों के चेन का पता लगा रही है। साथ ही ये भी पता लगा रही है कि ये किस तरह और कब से नकली दवा बनाकर कारोबार कर रहे थे। वहीं ईडी इन आरोपितों के मनी ट्रेल के बारे में पता लगा रही है। यह मॉड्यूल अफ्रीकी देशों और नेपाल आदि देश के बड़ी संख्या में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को शिकार बनाते थे। दिल्ली पुलिस जहां इसे संगठित अपराध मानकर जांच कर रही है, वहीं ईडी ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच को एक सूचना मिली थी कि नकली कैंसर की दवा का निर्माण मोती नगर इलाके में हो रहा है। सूचना मिलते ही एक टीम का गठन किया गया। टीम ने मोती नगर, गुरुग्राम सहित 4 स्थानों पर छापेमारी कर 1 करोड़ 75 लाख के 4 ब्रांडों के 140 भरे हुए इंजेक्शन की शीशी बरामद की। साथ ही 50,000 नकदी समेत कई खाली शीशी भी मिली। साउथ सिटी गुरुग्राम सहित नीरज चौहान के घर से नकली कैंसर इंजेक्शनों की 137 शीशी, 519 खाली शीशी सहित 7 अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के 137 इंजेक्शन मिले, जिसकी कीमत 2 करोड़ 15 लाख आंकी गई है। 5,000 रुपए की शीशी और 100 रुपए की नकली दवा का बड़ा खेल करने वाले की हकीकत सामने आने पर हर कोई दहल गया है। दिल्ली पुलिस के कब्जे में ऐसे शातिर आए हैं जिनके पास शर्तिया मौत का पक्का इलाज है। गुरुग्राम साउथ सिटी के एक फ्लैट में दवाओं का वो स्टॉक रखा गया था। ये महज शुरुआत है। पुलिस को अंदेशा है कि अभी इस गैंग के जरिए इनके बड़े नेटवर्क तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। जो इनसे खरीदने वाले हैं
वो भी मेडिकल लाइन के ही हैं, वो फार्मेसी में काम करते थे और उनको ये आइडिया आया था कि इसमें बहुत प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि एक एक दवाई कई बार करीब 1.8 लाख का एक एक वायल होता है। तो ये इनसे खाली वायल ले करके और मोती नगर में डीएलएफ वाली सोसाइटी में इन्होंने 2 फ्लैट्स ले रखे थे, जहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री बना रखी थी। उसमें ये उन वायल्स को फिल कर दिया करते थे किसी भी ऑर्डिनरी 100 रुपए वाला इंजेक्शन का वायल लेकर के उसका लिक्विड इसमें भर देते थे। ये गैंग कितना बड़ा है, इसने कहां-कहां दवाएं सप्लाई की हैं, किन-किन लोगों को दवाएं दी हैं। कैंसर की दवाओं का काला कारोबार महज दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार देश भर में फैले हैं। इस गिरोह का भंडाफोड़ होने के बाद अब इसके असली कारोबारी तक पहुंचने की तैयारी चल रही है। गैंग जो नकली दवाएं बनाता है और दवाओं के नाम पर टॉक्सिक केमिकल सप्लाई करता है। आखिर ये लोग कौन हैं? इनके मददगार कौन हैं? आखिर कब से चल रहा है मौत बेचने का ये कारोबार? इसकी जांच की जा रही है। आप सभी को पता है कैंसर की दवाइयाँ बहुत महंगी आती हैं और आखिर ये सिंडिकेट काम कैसे करता था मैं आपको बताती हूँ। ये लोग ब्रांडेड कंपनियों की जो शीशी थी उनको इकट्ठा करते थे, जो अस्पतालों से और भी जो अन्य जगह हैं, जो मरीज हैं उनके पास से ये खाली शीशियों को इकट्ठा करते थे और उसके बाद ये लोग उसमें नकली दवाएं भरते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैंसर की दवाइयाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी आती हैं, लेकिन इन नकली दवाओं को तैयार करने में मामूली सा खर्चा आता था। और उसके बाद क्या था, ये दवा तैयार होती थी और ब्रांडेड कंपनी की जो शीशियां थी उस पर इन दवाइयों को डाल दिया जाता था और बेचा जाता था। आमतौर पर अस्पतालों में इसका इस्तेमाल भी हुआ। इसको इकट्ठा करने के बाद इसमें टॉक्सिक दवाएं, जहरीली दवाओं को इन शीशियों में भरा जाता था और आम आदमी जो इसका इलाज करा रहा है, कैंसर का इलाज करा रहा है, वो इसमें भेदभाव नहीं कर पाता था और लाखों की कीमत भी देता था, जिससे इंसानियत बार बार शर्मसार हो रही थी। एक तो कैंसर पेशेंट अपनी बीमारी से जूझ रहा था और उसके बाद झेल रहा था ये जहर। कैंसर की नकली दवाओं को अलग अलग जगहों पर भी भेजा जा रहा था। ये एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट की तरह काम कर रहा था पूरा गिरोह। इस गिरोह का पर्दाफाश होने के बाद अब जांच टीम की नजर इस नेटवर्क के सरगना पर है। ऐसे तैयार होती थी नकली दवा। ये गैंग बेहद ही शातिराना तरीके से काम कर रहा था। 3 लेवल पर इस काम को पूरा किया जाता था। सबसे पहले असली दवाओं की खाली शीशी को इकट्ठा किया जाता था और इस काम में अस्पतालों में काम करने वाले लोगों को शामिल किया गया था, जो मामूली कीमत पर इस्तेमाल हो चुकी दवा की शीशी नकली दवा बनाने की गैंग को उपलब्ध कराता था। फिर उस शीशी में टॉक्सिक दवाई को भर दिया जाता था। अब इस पर ब्रांडेड कंपनियों के स्टिकर, सील मोहर लगाकर पैकिंग की जाती थी। इस तरह से तैयार कैंसर की नकली दवाओं को बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा था। इसे तैयार करने में बमुश्किल से 100 रुपए का खर्च होता था। वहीं इसके एवज में लोगों से 3 लाख रुपए तक की रकम ऐंठी जाती थी। असली कीमत पर लोग इंजेक्शन और दवाएं ले रहे थे, लेकिन कैंसर के मरीजों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जो दवा ले रहे हैं वो असल में जहर से कम नहीं है। कैंसर की नकली दवाएं बनाकर बेचने वाले सौदागर असल में उसके इस्तेमाल से होने वाली मौत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। ऐसे लोग ही हैं जो इंसानियत को शर्मसार करते हैं। उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसी तर्ज पर अब दिल्ली की क्राइम ब्रांच और ईडी काम कर रही है। कैंसर के मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले इस गिरोह को पूरी तरह से नेस्ते नाबूद करना है। इसी तर्ज पर अब एजेंसीज जांच को आगे बढ़ा रही हैं। हमारी आज की इस पेशकश में बस इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।